बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको परिष्कृत हिंदी आशुलिपि की एडवांस आउटलाइन जानदार, शानदार एवं जोरदार भाग 8 की आउटलाइन बता रहा हूँ। ये वो आउटलाइन है जो मैं आपको अभी जो डिक्टेशन दूँगा उस डिक्टेशन के अंदर आने वाली एडवांस फ्रेजेस वाली आउटलाइनें हैं। देखें किस तरह से बनाना है। सार्वजनिक जीवन में हमारे पास सार्वजनिक का शब्द चिन्ह है। ये सार्वजनिक यहीं से इसी में जीवन में, सार्वजनिक जीवन में बहुत ही एडवांस आउटलाइन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आराम से लिख पाएंगे। सर्वदलीय स्तर पर स से सर्व, दल का बड़ा गोला और स्तर को आप बड़ा कर दें ताकि पद में निकल जाए। एसटीआर रूप से बड़ा करना है सर्वदलीय स्तर पर। कठोर कदम, कठोर को डबल कर दें और यहीं से कदम, इसी में कदम जुड़ा हुआ है, कठोर कदम। किया जाना चाहिए, ये किया जाना और गोला लगा दे, किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से, ये निश्चित रूप से काट दें इसको, निश्चित रूप से। निर्दलीय स्तर पर, निर्दलीय स्तर पर, निर करके दल बना के स्तर लगा दें। आत्मनिरीक्षण, आत्म नर और शाणुक लगा दें, आत्मनिरीक्षण। कानूनी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, कानूनी की बिंदी लगा दें, कानूनी कार्रवाई। लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये लोकतंत्र बाहर निकालें और एस्टिट्यूट लगा लें, लोकतांत्रिक व्यवस्था। मतदान केंद्रों पर माँ को वादा करें, मत हो जाएगा दान, और केंद्रों को बड़ा कर दें, केंद्र से भी बड़ा करें तो पर निकलेगा, केंद्रों पर तो बिंदी लगा दें। ठोस योजना, ठोस को लाइन टच करें और जन लगा दें, ठोस योजना। तत्कालिक लाभ के लिए तक वादा करें, तक निकल जाएगा, कालिक लाभ के लिए। न्यायिक प्रणाली, न क प्र ल, न्यायिक प्रणाली। मुख्यमंत्री सम्मेलन, मुख्यमंत्री सलन, मुख्यमंत्री सम्मेलन। 7 सूत्री कार्यक्रम, ये 7 ऐसे सूत्री कार्यक्रम। इसके बारे में, इसके बारे में। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। इस दिशा में, इस दिशा में। आदर्श के रूप में, पहले बनाए आदर्श और रूप से काट के में निकाले, आदर्श के रूप में। स्वाधीनता संग्राम, स्वाधीनता का शब्द चिन्ह हमारे पास पहले बताया हुआ, ग्राम निकाल दें, स्वाधीनता संग्राम। नैतिक मूल्यों पर न को वादा करें और मूल्यों को डबल करके यह निकाल दें, नैतिक मूल्यों पर। दलीय हितों से ऊपर उठकर, अब देखिए बहुत बढ़िया आउटलाइन है ये। द से दलीय हितों आधा कर दें और से। अब आपको ऊपर उठकर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको उठकर बनाना है, ठाकुर डबल कर दें। दलीय हितों से ऊपर उठकर, ऊपर डिजाइनिंग करना है और लो पे आम जनता, आम करके बाद जन को आधा कर दें। तो बच्चों ये परिष्कृत हिंदी आशुलिपि की जो शानदार, जानदार, जोरदार वाक्यांश भाग 8 बताया, फिर से देख लें इसको। सार्वजनिक जीवन में, सर्वदलीय स्तर पर कठोर कदम किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से। निर्दलीय स्तर पर आत्मनिरीक्षण, कानूनी कार्रवाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था, मतदान केंद्रों पर ठोस योजना, तत्कालिक लाभ के लिए न्यायिक प्रणाली, मुख्यमंत्री सम्मेलन, 7 सूत्री कार्यक्रम। इसके बारे में। राजनीतिक दल, इस दिशा में। आदर्श के रूप में। स्वाधीनता संग्राम, नैतिक मूल्यों पर, दलीय हितों से ऊपर उठकर आम जनता। बच्चों ये वो डिक्टेशन दे रहा हूँ मैं, इस डिक्टेशन के अंदर ये सारी आउटलाइन आ रही है। अब आप लिखें इसको एक बार अच्छी तरीके से, बहुत ही स्पीड की आउटलाइन है, तैयार हो जाए लिखने के लिए।
यस स्टार्ट। आपराधिक न्याय प्रशासन के संबंध में शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने राजनीति के अपराधीकरण और अपराधियों के राजनीतिकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर गहरी चिंता प्रकट की है। उन्होंने यह भी कहा है कि सार्वजनिक जीवन में बड़े घृणित ढंग से अपराधीकरण हो रहा है, जिसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। उनका यह भी सुझाव है कि या तो यह मामला सर्वदलीय स्तर पर या पूर्णतया निर्दलीय स्तर पर तय किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री की यह चिंता निश्चित रूप से उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का परिणाम होनी चाहिए। राजनीतिक अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण कोई नई बात नहीं है। आज़ादी के बाद से चिंताजनक प्रवृत्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है और हर राजनेता, चाहे सत्ता में हो या सत्ता के बाहर, इस प्रवृत्ति की सार्वजनिक रूप से निंदा तो करता रहा है, लेकिन इस दिशा में कोई कठिन कार्रवाई नहीं की गई हो ऐसा नहीं लगता। राजनेताओं को सबसे पहले तो खुद आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही वे कोई इसका व्यवहारिक समाधान निकालने की दिशा में सोच पाएंगे। प्रधानमंत्री ने खुद माना है कि चुनावी लाभ के लिए सब तरह की गैरकानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिससे पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही लोगों की आत्मा डिग जाएगी। चुनावों में मतदान केंद्रों पर जबरन कब्जा, मतदाताओं को डराने धमकाने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ इसकी शिकायतें भी करती रहती हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने जब वह सत्ता में भी आई हो तो इसकी रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम उठाए हों ऐसा नहीं लगता। यह तो संतोष की बात है कि प्रधानमंत्री ने इस गंभीर समस्या के प्रति मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन इस सम्मेलन की सफलता तो तभी मानी जा सकेगी जब कोई ठोस योजना ही नहीं, कारगर कदम इस दिशा में उठाए जा सकें। इस दिशा की राजनीति का यह दुर्भाग्य रहा है कि उसने तात्कालिक लाभ के लिए बुराइयों से समझौता करने में कोई झिझक भी नहीं दिखाई। यह भी विडंबना ही रही है कि कठोर से कठोर कानूनों के बावजूद राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में पनपती जा रही इन बुराइयों पर कोई अंकुश लग ही नहीं पाया। अपराधों की संख्या में पिछले वर्षों में जो वृद्धि हुई है उसके प्रति मुख्यमंत्रियों की चिंता तो स्वाभाविक है, लेकिन केवल चिंता प्रकट करने मात्र से कोई काम चलने वाला नहीं है। जब तक कानून की अनुपालना कड़ाई के साथ नहीं होगी, सारे विचार विमर्श निरर्थक ही साबित होने वाले हैं। आज देश में सामान्य अपराधों में वृद्धि और राजनीति का अपराधीकरण सत्ता में बैठे लोगों के लिए तो जबरदस्त चुनौती है ही, हमारी सामाजिक चेतना के लिए भी बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन ने वर्तमान न्यायिक प्रणाली की गहन समीक्षा की आवश्यकता महसूस करते हुए उसमें सुधार के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम मंजूर किया है। मुख्यमंत्री सम्मेलन का प्रस्ताव बहुत व्यापक है और उस पर प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जाने चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार एक व्यापक प्रश्न है जिसका संबंध न्यायालयों की प्रक्रिया के साथ साथ कानूनों को और कड़ा बनाने से भी है। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार या बदलाव के परिणाम क्या होंगे, इसके बारे में भी गंभीरता से विचार करना होगा, लेकिन इसके लिए हमारी राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवहार में परिवर्तन लाने होंगे।
और यहीं राजनेता विफल होते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पहले अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी होगी। जब तक राजनेता चुनावों में समाज कंटकों का उपयोग करना बंद नहीं करते, आम अपराधों में कमी आ सकेगी, ऐसा संभव नहीं है। राजनेताओं की मदद करने वाले समाज कंटक अपनी स्थिति का लाभ उठाते रहेंगे और राजनेता उन्हें किसी न किसी रूप में संरक्षण देते रहेंगे। सभी राजनीतिक दलों को अपने दलीय हितों से ऊपर उठकर इस दिशा में काम करना होगा। स्वाधीनता से पूर्व राजनीति को गंभीर मानकर चलते थे और इसे आदर्श के रूप में अपनाया जाता था। उस समय राजनीति को समाज सेवा का माध्यम भी माना जाता था। इसका कारण यह था कि जिन लोगों ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था उनमें देश इसका कारण यह था कि जिन लोगों ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था उनमें देशभक्ति की भावना थी और नैतिक मूल्यों के प्रति गहरी आस्था थी। कुछ वर्षों तक चुनाव में भी यह परिलक्षित हुई, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में व्यवसाय बनती गई और धन कमाने का माध्यम बनती गई। चुनाव जीतना पार्टियों और उम्मीदवारों का निहित स्वार्थ हो गया। राजनीति के अपराधीकरण की यहीं से शुरुआत हुई और यह प्रवृत्ति निरंतर जारी है। यह तो संतोष की बात है कि प्रधानमंत्री ने इस समस्या के प्रति मुख्यमंत्रियों और आम जनता का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन जब तक प्राथमिकता के आधार पर कोई कदम नहीं उठाए गए तो इन सम्मेलनों का कोई लाभ होने वाला नहीं है। धन्यवाद।